राजा पृथ्वीराज राठौड़ ने निश्चय किया कि वह इस श्राप के पीछे छुपे रहस्य को उजागर करके ही दम लेंगे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति वीर सिंह, राजपुरोहित और रानी चंद्रलेखा के साथ महल के गुप्त ग्रंथालय में जाकर प्राचीन शिलालेखों और ग्रंथों को खंगालना शुरू किया। पुरानी पांडुलिपियों से उन्हें पता चला कि यह सिंहासन सम्राट विक्रमकेतु का था, जो कई सौ वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त वंश के अंतिम सम्राट थे। विक्रमकेतु को उनके ही मंत्रियों और सेनापतियों ने छलपूर्वक मार डाला था, क्योंकि वे उन्हें युद्ध में असफल मानते थे। मरते समय विक्रमकेतु ने शाप दिया था, जो भी इस सिंहासन पर बैठेगा वह या तो मृत्यु को प्राप्त होगा या पागल हो जाएगा। जब तक मेरे वंशजों का न्याय नहीं होगा तब तक यह श्राप बना रहेगा। राजा पृथ्वीराज समझ गए कि यह मात्र एक कहानी नहीं, बल्कि किले में घट रही रहस्यमयी घटनाओं से जुड़ी सच्चाई थी। उसी रात राजा को अपने शयन कक्ष की दीवार पर रक्त से लिखा हुआ एक संदेश मिला। अगर सत्य के मार्ग पर बढ़ोगे तो रक्त सिंहासन स्वयं तुम्हें अपना रहस्य बताएगा। राजा को विश्वास हो गया कि सिंहासन के नीचे कोई गुप्त मार्ग या तहखाना अवश्य होगा। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मिलकर सिंहासन को हटाने का आदेश। जैसे ही सिंहासन को हटाया गया, एक गुप्त द्वार प्रकट हुआ, जिससे सीढ़ियां एक अंधेरे सुरंग की ओर जाती थी। राजा पृथ्वीराज, वीर सिंह और कुछ सैनिक उस सुरंग में उतरे। वहां अंदर गहरे अंधकार में कुछ अजीब सी मूर्तियां और रक्त रंजित दीवारें थीं, जिन पर प्राचीन ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा था। जैसे ही उन्होंने दीपक की रोशनी से दीवारें देखी, तो उन्होंने पाया कि वहां सम्राट विक्रमकेतु की हत्या की पूरी कहानी चित्रों के माध्यम से अंकित थी। लेकिन तभी अचानक पीछे से सुरंग का द्वार स्वयं ही बंद हो गया। राजा और उनके साथ आए लोगों को लगा कि वे फंस चुके। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, सच्चाई तुम्हारे सामने है, अब देखो क्या तुम न्याय कर सकते हो। और फिर सामने की दीवार अचानक खुल गई और भीतर एक सोने से जरा हुआ ताबूत दिखाई दिया। जैसे ही राजा ने उसे खोलने की कोशिश की, महल के ऊपर भयंकर गर्जना हुई और सिंहासन कक्ष में खड़े सैनिकों ने देखा कि सिंहासन अपने आप हिलने लगा। अब क्या होगा? क्या राजा पृथ्वीराज इस श्राप को समाप्त करने का मार्ग खोज पाएंगे? क्या सम्राट विक्रमकेतु की आत्मा उनसे कुछ कहना चाहती है? और क्या यह सच में एक श्राप था, या इसके पीछे किसी छुपे हुए शत्रु की कोई गहरी साजिश थी?